तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। यानी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन और CO2 है उसका आदान प्रदान जो करते हैं हम लोग, यानी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। और पेड़ पौधा सब क्या करता है कि लोग CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और वायुमंडल में हम लोग CO2 छोड़ते हैं। तो यही जो प्रक्रिया है इसी को श्वसन कहा गया है। मानव श्वसन तंत्र, हमारे एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार होते हैं। यानी हम लोग का एक जोड़ा नाक में छेद होता है, यानी 2 छेद होता है नाक में, जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं, जो होठ के थोड़ा सा ऊपर में है। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुँचते हैं। और नाक में जो 2 छिद्र है उसको हम लोग कह सकते हैं नासा द्वार, जो नासा कक्ष तक पहुँचता है हवा यहाँ से। नासा कक्ष ग्रसनी में खुलता है। नासा कक्ष जो है सो कहाँ खुलता है? ग्रसनी में। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। यानी ग्रसनी जो होता है वहाँ पर आहार के लिए भी और वायु के लिए भी, दोनों के लिए क्या है? आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग, यानी एक ही रास्ता है वहाँ पर, जिससे हवा भी जाता है और आहार भी जाता है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। तो ग्रसनी जो है कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थीमय पेटिका है। कंठ क्या है? एक उपास्थि का बना हुआ है जो ध्वनि उत्पन्न में सहायता करती है। उसी को वोकल कॉर्ड कहते हैं, यानी ध्वनि उत्पन्न में वो हेल्प करती है। इसलिए इसे ध्वनि पेटिका यानी साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय घंटी एक पतली लोचदार उपस्थिति पतले कंठ स्वच्छ से ढक जाती है। यानी भोजन जब लोग निकलते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर वायु मार्ग है वहाँ पर एक ढक्कन जैसा है, वहाँ पर वो ढक जाता है, फिर भोजन पार हो जाता है, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश ना कर सके। जैसे भोजन जो है सो श्वास नलिका में प्रवेश ना कर सके, वो अपना भोजन नलिका के द्वारा, वही नलिका के द्वारा वो पेट में चला जाए। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो दाईं और बाईं 2 प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित है। देखिए यहाँ पर श्वास नलिका जो है सो, ठीक है, इसको 2 भाग में बांटा गया, लेफ्ट और राइट में। देखिए ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट। ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। देखिए यहाँ पर है, अलग अलग हुआ है 2 ठो। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की श्वसनिका, देखिए यहाँ पर बहुत सारा बढ़ते गया, जैसे हुआ उसका इधर बढ़ते गया। पतली अंतस्थ श्वसन में समाप्त होती है और लास्ट में एक अंतस्थ श्वसन बनता है। देखिए यहाँ पतला सा डॉट डॉट जैसा लग रहा है ना। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकाएं थैली जैसी संरचना कुपिकाओं में खुलती है, और इसको हम लोग कुपिका बोलते हैं अंदर में, और वहीं पे खुलता है। बहुत पतला संरचना होता है। मानव शरीर के दोनों फेफड़ों एक द्विस्तरीय फुफ्फुस वार्णी झिल्ली यानी पेलुरा मेम्ब्रेन से ढके रहते हैं। यानी मानव शरीर का जो दोनों फेफड़ा है एक द्विस्तरीय फुफ्फुस वार्णी से झिल्ली से ढका हुआ होता है, जिनके बीच फुफ्फुस वार्णी द्रव्य यानी पेरूरल फ्लूइड भरा होता है, और उसके बीच में क्या होता है?
फुफ्फुस वार्णी द्रव्य भरा हुआ होता है। यह फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है। ये जो है सो फेफड़ा का सतह में घर्षण कम करता है। श्वसन के दो भाग होते हैं। देखिए यहाँ पर श्वसन को दो भागों में बांटा गया है। पहला चलन भाग यानी बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक वायु का पहुंचना यानी बाहर से नासारंध्र, बाहर से लेकर अंतस्थ श्वसनिकाओं तक पहुंचाना, उसको कहते हैं हम लोग चलन भाग, यानी वहाँ पर वो चलता है ऑक्सीजन। नंबर 2 का बात करें हम लोग तो श्वसन या विनिमय भाग। यहाँ पर क्या होता है? श्वसन या विनिमय भाग। तो आइए इसको बारे में हम लोग जानते हैं। कुपिकाओं तथा उनकी नलिकाओं, कुपिका तथा उनकी नलिकाओं एवं रक्त के बीच ऑक्सीजन एवं CO2 का आदान प्रदान। तो कुपिका और उनकी नलिकाओं एवं रक्त के बीच क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। विनिमय भाग के अंतर्गत आता है। यही जो है सो विनिमय भाग के अंतर्गत आता है। आदान प्रदान वही हो जाता है। श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। देखिए श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। नंबर 1 श्वसन या फुफ्फुस संवहन, जिससे वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कुपिका वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। नंबर 2 कुपिका झिल्ली के आर पार गैसों CO2 एवं CO2 का विसरण। कुपिका झिल्ली के आर पार क्या होता है? गैस का विसरण होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। नंबर 3 रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन। रुधिर यानी रक्त द्वारा गैसों का, यानी ब्लड जो है सो वही गैस को ले जाता है, यानी ऑक्सीजन को ले जाता है। नंबर 5 उपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग और उसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना। उपचयी जो क्रिया होता है, क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग, कोशिका जो भी ऑक्सीजन यूज करता है उसके फलस्वरूप CO2 उत्पन्न होता है। ये समझ में नहीं आ रहा है, अगला वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। श्वसन संबंधी रोग, कुछ ऐसा डिजीज है जो श्वसन संबंधी की होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं ना उसके बारे में। नंबर 1 अस्थमा यानी दमा। अस्थमा में श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण श्वसन के समय घबराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। यानी अस्थमा में क्या होता है? श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण शोथ हो जाता है। श्वसन के समय घबराहट यानी घघ का आवाज़ होता है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। इसको हम लोग बोल सकते हैं अस्थमा। नंबर 2 श्वसनी शोथ ब्रोंचिस्ट। यह श्वसनिक शोथ या सूजन है जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होना होता है, जिससे लगातार खांसी होती है। यानी श्वसनी शोथ जो होता है ब्रोंचिस्ट, यह श्वसनी की शोथ
तथा सूजन है, ये सूजन है, जिसकी विशेष लक्षण, इसका विशेष लक्षण क्या है कि हार्ट में जलन होना। नंबर 3, एम्फेसिमा वातस्फीति। यह एक चिरकालिक रोग है। एक कौन सा डिजीज है? चिरकालिक, क्रॉनिक लॉन्ग लास्टिंग, कहते हैं हम लोग क्रॉनिक लॉन्ग लास्टिंग, यानी चिरकालिक रोग है, जिसमें कुपिका भित्ति या झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है और गैस का आदान प्रदान का स्थिति घट जाता है या कम हो जाता है। लगातार धूम्रपान इसके होने का मुख्य कारण है, यानी जो रेगुलर धूम्रपान यानी स्मोक करता है उसमें ये देखा जाता है। नंबर 4, तपेदिक या क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तपेदिक रोग यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होती है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। इस बीमारी में लंबे समय तक यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी बनी रहती है। इसमें खांसी रहता है कम से कम 2 हफ्ता। नंबर 5, व्यावसायिक शोषण रोग। नंबर ए, सिलिकोसिस। पत्थर की खदानों में कार्य करने वाले लोगों को यह बीमारी सिलिका डस्ट यानी SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के कारण होती है, यानी पत्थर का खदान में जो काम करता है उसको ये बीमारी हो सकता है। सिलिकोसियस, ठीक है, किससे होता है? सिलिका डस्ट से होता है, यानी SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नंबर बी, काला फुफ्फुस रोग, ब्लैक लंग्स डिजीज। यह बीमारी कोयले की खदानों में काम करने वाले लोगों की होती है। यह बीमारी कोयले की खदानों में, जो व्यक्ति कोयला का खदान में काम करता है उसको ब्लैक लंग्स डिजीज होता है, काला फुफ्फुस रोग। इस बीमारी में श्वास लेने में अत्यधिक परेशानी होती है। इसमें भी सांस लेने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। नंबर सी, फुफ्फुस शोथ या प्रदाह पेनुमोनिया। यह रोग अधिकतर 2 साल से कम उम्र के बच्चों का होता है। यह रोग डिप्लोक्लोसस पेनुमेन नामक बैक्टीरिया से होता है। नोट, मानव शरीर के दोनों फेफड़ों में लगभग 30 करोड़ कुपिकाएं होती हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।